विधवा औरत का दर्द। माँ, मुझे बेंगलोर में नौकरी लग गई है, 10 दिन बाद निकलना पड़ेगा। गौरव ने अपनी माँ विभा को कहा। चलो अच्छा है, तो तैयारी आज से शुरू करनी पड़ेगी। विभा ने पूछा। कंपनी की एक कॉलोनी है, वहां पर ही ठीक है। आरती अपने भाई के यहाँ गई है, वो वहीं खाना खा लेगी। तुम हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। विभा ने किचन में जाते हुए कहा। विभा 60 साल की हाउसवाइफ, उसके पति मुकेश की, जिसकी 1 साल पहले ही हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। तभी से विभा शांत रहने लगी थी। विभा को एक बेटा गौरव और एक बेटी पूर्वी थी, जिसकी शादी 3 साल पहले जयपुर में बड़े घराने में हो चुकी थी। विभा अपने बेटे गौरव और उसकी पत्नी आरती के साथ मुंबई में रहती हैं। पति के जाने के बाद मानो उसकी लाइफ नीरस हो गई थी। अब तो बेटा भी जा रहा था। गौरव ने बहुत मनाया कि विभा अपने साथ बेंगलोर चले, पर विभा ने मना कर दिया। वो यहीं रहना चाहती थी, अपने पति की आखिरी निशानी यानी उसके घर में, जिसको पति ने कंपनी में से लोन लेके बनवाया था। घर नहीं, दोनों ने सपनों का महल खड़ा किया था। घर की एक एक चीज से पति की यादें जुड़ी थीं। विभा भी अपने इसी घर में अपनी आखिरी सांसें लेना चाहती थी। ऐसे में यह घर छोड़कर वो कैसे जा सकती थी। 10 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। गौरव और आरती को भीनी आंखों से अलविदा किया। समय ने रफ्तार पकड़ी, महीने बीतते चले गए। कभी कभी पूर्वी का फोन आ जाता, तो कभी कभी गौरव का। 15 दिन हो गए थे गौरव का फोन आए। विभा मुकेश की फोटो की ओर देखते हुए बोली। देखा मुकेश, जो लड़का हमें यह कहता था कि वो हमें 4 धाम की यात्रा पे ले जाएगा, आज उसी के पास 4 मिनट भी टाइम नहीं है ये पूछने के लिए कि माँ तुम ठीक हो या नहीं। थोड़े दिनों बाद अचानक पूर्वी और गौरव आ गए। दोनों को अचानक देखकर विभा खुश हो गई। इतने दिनों बाद अचानक माँ की याद कैसे आ गई? विभा ने व्यंग करते हुए कहा। मैंने बेंगलोर में किराए पे एक घर लिया है, तो बस तुम्हें वहीं ले जाने आया हूँ। तुम यहाँ अकेली कब तक रहोगी? हमें कितनी चिंता होती है तुम्हारी, मालूम है? गौरव ने कहा। विभा ने बहुत मना किया, पर आखिर में दोनों की दलीलों के सामने हार गई और हामी भर दी। परसों शाम को टेम्पो आ जाएगा घर का सामान लेने, पूर्वी ने कहा। दूसरे दिन पूर्वी और गौरव सामान समेटने में लग गए। पूरे घर में सामान पड़ा हुआ था। घर का सामान मानो छाती पे बोझ लग रहा था। खिड़की के पास पड़ी आराम कुर्सी पे बैठी विभा सब देख रही थी। थोड़े सामान के बीच में से कुछ दिखा, वो उठी और सामान हटाया। वहां पर एक टेढ़ी था। रोते हुए पूर्वी ने कहा, और मुकेश ने झट से वो खरीद के पूर्वी के हाथों में रख दिया। हर जिद पूरी करना जरूरी है, ऐसा कह के तुम बच्चों को बिगाड़ रहे हो, विभा ने गुस्से से कहा। अरे विभू, इसे जिद नहीं लाड़ लड़ाना कहते हैं। आज हम उनको लाड़ लड़ाएंगे, बुढ़ापे में वो हमको लाड़ लड़ाएंगे। मुकेश ने हंसते हुए कहा। माँ जी, ओ माँ जी। विभा चौंकी। उसने टेढ़ी नीचे रखा। यह भंगार बेचना है क्या? भंगार वाले ने कहा। नहीं, कुछ नहीं बेचना। तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया था, आज वही भंगार बन गया। अब बचे कुछ साल भी भंगार बन जाएंगे, और वैसे भी एक बूढ़ी विधवा की जिंदगी भंगार से कम थोड़ी ही होती है। विभा सोचते सोचते घर के अंदर चली गई। फिर से आराम कुर्सी पे जाके बैठ गई और फिर अपने अतीत में चली गई। मैं ऐसी जगह पर नहीं रहूंगी, यहाँ तो पूरे दिन में
अकेली ही रह जाऊंगी। विभा ने मुकेश को कहा। हम तुम्हें अकेले रहने नहीं देंगे। पूर्वी और गौरव ने कहा। माँ तो मेरे साथ ही रहेंगी। गौरव ने कहा। नहीं, मेरे साथ रहेंगी, पूर्वी ने कहा। और दोनों लड़ने लगे। ठीक है, मैं दोनों के साथ रहूंगी, बस, विभा ने दोनों को शांत करते हुए कहा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सब धीरे धीरे अकेले छोड़कर चले गए और विभा की आंखों में आंसू आ गए। मुकेश और विभा घंटों साथ में बैठे बातें करते रहते थे। पूर्वी शादी करके चली गई थी। गौरव भी पढ़ने के लिए चेन्नई चला गया। बस दोनों ही रह गए थे घर में। विभा, इंसान को अकेले रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। हर कोई आपके साथ जिंदगी भर नहीं होगा, मुकेश ने सोते हुए कहा। दूसरी सुबह मुकेश उठा ही नहीं। विभा को बहुत बड़ा सदमा लगा, मानो बहुत बड़े पत्थर के नीचे दब सी गई हो। थोड़े दिनों बाद सब सगे अपने घर चले गए। पूर्वी भी अपने ससुराल चली गई। गौरव भी चेन्नई चला गया। रह गई तो सिर्फ विभा और मुकेश की यादें। आज उसी यादों को समेट के विभा को जाना था। माँ चलो, टेम्पो आ गया, गौरव ने आवाज लगाई। विभा अभी भी आराम कुर्सी पर बैठी थी। गौरव ने जैसे ही विभा को हिलाया, उसकी गर्दन एक ओर झुक गई। उसकी सांसें रुक गई थीं। वही हुआ जो वो चाहती थी। उसके पति की आखिरी निशानी, उसके घर में उसने आखिरी सांस ली। दोस्तों, जब हमको जरूरत होती है तब हमारे माँ बाप हमारे साथ होते हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उनके बुढ़ापे में उनके साथ रहें। दोस्तों, कहानी बहुत मार्मिक थी। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।